ईरान के खिलाफ ट्रंप करने जा रहे हैं सबसे बड़ी गलती। ट्रंप के खिलाफ चलेगा मुकदमा, मिलेगी सजा। ट्रंप का साथ देने वाली अमेरिकी सेना भी फंसेगी मुश्किल में। दुनिया के वो कानून जो ट्रंप को भेजेंगे जेल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ रहे हैं और इन कानूनों को तोड़ने के जुर्म पर उन्हें सजा मिल सकती है। ट्रंप ईरान की ताकत को देखकर इतना बौखला गए हैं कि वो ईरान के पावर प्लांट, ब्रिज, अस्पताल, हर चीज को तबाह करना चाहते हैं। स्कूलों को निशाना बना रहे हैं, आम लोगों की जान ले रहे हैं, बड़े बड़े झूठे दावे कर रहे हैं। लेकिन अब ट्रंप खतरे में है, उनकी कुर्सी भी खतरे में है और उन्हें जेल भेजा जा सकता है क्योंकि अब ट्रंप जो कदम उठाने जा रहे हैं उससे पूरी दुनिया में चिंता दिखाई दे रही है। अमेरिका के दोस्त ही कह रहे हैं कि ट्रंप को रोका जाए। आम लोगों की जान लेने का हक किसी को नहीं है, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें डील करनी है और डील से पैसे बनाने हैं। आम लोगों की उन्हें कोई चिंता नहीं है। ऐसे में ट्रंप अपने ही जाल में बुरी तरह फंसते जा रहे हैं और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। दुनिया में जंग के लिए नियम साफ है। जंग सिर्फ सैनिकों और सैन्य ठिकानों तक सीमित रहनी चाहिए, लेकिन ईरान के साथ अमेरिका जो जंग लड़ रहा है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। अमेरिका की तरफ से ईरान में जो बम गिराए जा रहे हैं वो घरों, अस्पतालों और जरूरी सुविधाओं पर गिराए जा रहे हैं। और अब तो ट्रंप ने यहां तक कह दिया है कि वो ईरान के पावर प्लांट और ब्रिजों को निशाना बनाएंगे, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि ट्रंप का ये कदम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है और ट्रंप के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। ऐसे में हम ये भी जान लेते हैं कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कानून बने हैं और जब ये टूटते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जिनेवा कन्वेंशन की, जिसे आम लोगों की सबसे बड़ी ढाल भी कहा जाता है। तो आपको बता दें कि जिनेवा कन्वेंशन में साफ कहा गया है कि अस्पताल, घर, स्कूल या किसी भी नागरिक ढांचे पर हमला नहीं किया जा सकता। साथ ही खाने पीने और पानी जैसी जरूरी चीजों को नष्ट करना पूरी तरह से गैर कानूनी है क्योंकि इससे सीधे आम लोगों की जिंदगी पर असर पड़ता है। अब आप देखिए कि जिनेवा कन्वेंशन कहता है कि नागरिक ढांचे और खाने पीने की चीजों पर हमले नहीं हो सकते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो ब्रिज और पावर प्लांट पर हमले करेंगे। अब अगर ईरान के पावर प्लांट पर हमले होते हैं तो ईरान के जल संयंत्र अपने आप ठप हो जाएंगे और जल संयंत्रों के जरिए ईरान अपनी आबादी के 40% लोगों तक पीने के पानी की सप्लाई करता है। और अगर ईरान के पावर प्लांटों पर हमला होता है तब आम लोगों के लिए पानी की सप्लाई भी ठप हो जाएगी। पुलों को नष्ट किया गया तो खाने पीने की सप्लाई भी बंद हो जाएगी। यानी ट्रंप अब ईरान की सेना से नहीं बल्कि वहां की जनता से लड़ रहे हैं जो ईरान के शासन के साथ एकजुट होकर खड़ी हुई है और वो ट्रंप को ईरान के तेल पर कब्जे नहीं करने दे रही है। जिनेवा कन्वेंशन की तरह ही हेग कन्वेंशन में भी जंग को लेकर नियम तय किए गए हैं। वो अलग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका दुनिया के किसी भी कानून को नहीं मानेगा, ये कानून ताकतवर देशों के लिए नहीं है। लेकिन हम आपको हेग कन्वेंशन के बारे में भी बताते हैं जिनकी धज्जियां अमेरिका और इजराइल इस जंग में लगातार उड़ा रहे हैं। तो आपको बता दें कि हेग कन्वेंशन ने सबसे पहले यह तय किया कि जंग कैसे लड़ी जाएगी। इसके मुताबिक बिना सुरक्षा वाले शहरों और गांवों पर हमला नहीं किया जा सकता। साथ ही हर देश की सेना को यह फर्क समझना जरूरी है कि कौन सा निशाना सैन्य है और कौन आम लोगों से जुड़ा हुआ है। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि पानी और बिजली संयंत्रों का इस्तेमाल किसके लिए होता है। शहरों को जोड़ने वाले ब्रिज हो या अस्पताल हो या फिर स्कूल हो, ये आम लोगों के लिए है। लेकिन अमेरिका और इजराइल ईरान के स्कूल और यूनिवर्सिटियों पर हमले कर रहे हैं। ट्रंप का यह कहना है कि ईरान को पाषाण काल में भेज देंगे, यानी ईरान में शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा, जो हेग कन्वेंशन का खुला उल्लंघन है। ट्रंप जिस तरह के बयान इस वक्त दे रहे हैं वो किसी देश के नेतृत्व को धमकी नहीं है बल्कि सीधे सीधे वहां की जनता को धमकी देना है। ट्रंप ने तो यह भी कबूल कर लिया है कि उन्होंने ईरान की जनता को हथियार भेजे थे जिससे वो अपनी सरकार के खिलाफ हिंसा और दंगे करें। आम लोगों को आतंकी बनाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन ईरान की जनता ट्रंप के झांसे में नहीं आई। ट्रंप के उल जलूल बयानबाजी से अमेरिका भी अब परेशान दिखाई दे रहा है। वैसे नेताओं की जिम्मेदारी तय करने के लिए भी नियम बनाए गए हैं और ये नियम बने नुरेमबर्ग प्रिंसिपल्स के तहत। नुरेमबर्ग प्रिंसिपल्स वे दिशा निर्देश हैं जो ये तय करते हैं कि युद्ध अपराध क्या है और उनके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। दरअसल जब दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब नाजी नेताओं पर मुकदमे चलाए गए। उसी वक्त कानूनी सिद्धांतों की संहिताबद्ध करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने इसे तैयार किया था।
ऐसे में हम इसे भी समझ लेते हैं कि आखिर क्या है न्यूरेमबर्ग प्रिंसिपल्स। तो अगर किसी शहर या बस्ती को बिना सैन्य जरूरत के तबाह किया जाता है तो ये वॉर क्राइम है। सबसे अहम बात यह है कि इसके लिए सिर्फ देश नहीं बल्कि फैसले लेने वाले नेता और सैन्य अधिकारी भी व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार माने जाएंगे। न्यूरेमबर्ग प्रिंसिपल्स में अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा दी जा सकती है, भले ही वो देश के कानून के तहत अपराध ना हो। अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो वो केवल इस आधार पर सजा से नहीं बच सकता कि वो उस समय किसी देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री था या वो कोई बड़े सरकारी पद पर था। कोई अधिकारी ये नहीं कह सकता कि मैंने तो बस अपने सीनियर के आदेश का पालन किया था। ये कहना अपराध से बचने का आधार नहीं हो सकता। तो ये वही कानून है जो ट्रंप के गले की फांस बन सकता है। न्यूरेमबर्ग प्रिंसिपल्स के तहत ट्रंप को सजा सुनाई जा सकती है। वैसे सबसे ज्यादा सवाल यूएन पर उठ रहे हैं, जो इस पूरे मामले में शांत बैठा हुआ है। ऐसे में हम यूएन चार्टर की भी बात कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर को दुनिया के लिए बनाए गए नियमों की नींव भी कहा जाता है। यूएन चार्टर यह तय करता है कि कोई भी देश बिना ठोस वजह के दूसरे देश पर हमला नहीं कर सकता। यही चार्टर दुनिया को यह अधिकार भी देता है कि अगर जंग में नियम टूटते हैं तो उसकी जांच हो और दोषियों पर दबाव बनाया जाए। अब सवाल ये उठ रहा है कि इस वक्त जो ईरान के साथ अमेरिका की जंग चल रही है उसमें अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान किया जा रहा है। ट्रंप तो खुलकर बोल रहे हैं, वो कानून को तोड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप को इसकी सजा दी जाएगी, क्योंकि कागज पर सजा का सिस्टम मौजूद है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नेताओं और सैन्य अधिकारियों पर केस चल सकता है। अमेरिका के अंदर भी ट्रंप के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, उन्हें पद से हटाने की मांग हो रही है और यही कारण है कि ट्रंप बौखलाए हुए हैं और गलती पर गलती करते जा रहे हैं। लेकिन इस बार वो जो गलती कर रहे हैं और उसका खुलकर ऐलान भी कर रहे हैं, वो उन्हें जेल पहुंचा सकता है। ऐसे में सबसे ज्यादा सवाल यूएन पर उठ रहे हैं कि क्या वो ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई करेगा, क्या अमेरिका को ट्रंप के फैसले का नुकसान उठाना पड़ेगा, या ट्रंप के दबाव में यूएन कोई कार्रवाई नहीं करता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर यूएन खुद ही सवालों में घिर जाएगा। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।